One. Save your servant! Save me, oh God! I'd like to defend my cause! तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई थी और वो उस डर की वजह से अपने आप को गोली मार लेता है। अब यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम इस घटना के कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फादर कॉनवॉय पैट्रिक के साथ कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पर फादर पैट्रिक को किसी एसएलएम को दोबारा बनाने के लिए बोल रहा था। फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल उस लेडी ने उसी एसएलएम पर सुसाइड किया था जो कि अब एक एबंडेंट बिल्डिंग बन चुकी थी और फादर कॉनवॉय दोबारा उसी एसएलएम को रिबिल्ड करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम पैट्रिक का एक दोस्त नॉल्स को देखते हैं जो कि उस एबंडेंट एसएलएम में पार्टी करने के लिए बोल रहा था और उसके लिए पैट्रिक भी राजी हो जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर पैट्रिक और उसका फ्रेंड्स उसी बिल्डिंग में एंजॉय करने आते हैं जहाँ पर वो अपने मजे के लिए एक फेक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो इसलिए वो रोरी को एक जगह पर लिटा के फेक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो फेक रिचुअल रियल में कन्वर्ट हो जाता है जिसके बाद रोरी हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ सभी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर हम पैट्रिक और रायन को देखते हैं जो कि बात करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे और तभी अचानक से पैट्रिक को अपना भाई रोरी की याद आती है जिसके बाद वो दोनों उसके रूम पर उसको चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रोरी आउट ऑफ कंट्रोल होके पैट्रिक पर ही हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों रोरी को संभालता है और पासे में रखे एक बेड में उसको बांध देता है। और हम रोरी को देखते हैं जिसका आपकी अब पूरा सफेद हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई खतरनाक स्पिरिट उसको काबू कर लिया है। इसे देखकर पैट्रिक तुरंत ही फादर कॉनवॉय को कॉल करता है और फादर कॉनवॉय वहाँ पर आने के लिए राजी भी हो जाता है। फिर इस इंसिडेंट के बारे में नीचे आकर पैट्रिक और रेयन अपने सारे फ्रेंड्स को इस बारे में बोलता है जिससे कि उस बिल्डिंग के केयरटेकर भी सुन लेता है और वो उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें रोरी के रूम से एक डेमोनिक आवाज सुनाई देता है। वो लोग फिर रोरी को देखने के लिए उसके रूम में जाता है जहाँ पर जाके वो केयरटेकर रोरी को आजाद कर देता है और आजाद होते ही वो उस पर हमला कर देता है और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बाहर आके वो खुद को गोली मार लेता है जिसके बाद सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही डर जाते हैं। फिर एम्बर और ब्रैड वहां से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगते हैं जहाँ पर ब्रैड उस खौफनाक मंजर से इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि उसे सामने खड़े हुए फादर कॉनवॉय दिखाई नहीं देता है और वो उन्हें टक्कर मार देता है जिससे कि फादर कॉनवॉय की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद में वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों आपस में उसी एसएलएम में वापस जाने के लिए डिसाइड करते हैं जहाँ पर जाते ही पैट्रिक और ब्रैड के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि ब्रैड की वजह से फादर कॉनवॉय की मौत हो चुकी है जो कि रोरी को बचा सकते थे, लेकिन ब्रैड यहाँ पर उन लोगों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद में सभी उसको मदद करने के लिए राजी हो जाता है और फादर कॉनवॉय की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर एसिड डाल देते हैं ताकि वो लोग फादर कॉनवॉय की बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर सके। फिर हम रायन को देखते हैं जिसे की एक रूम पर बुक मिलती है और उस बुक में इस एसाइलम की एक पेशेंट डेविन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसी के साथ वहाँ पर उन्हें एक टेप भी मिलता है जिसे कि रायन और पैट्रिक वहाँ पर ही प्ले कर देता है। वो दोनों उस टेप की रिकॉर्डिंग देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक से कोई आवाज सुनाई देता है और वो लोग वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तभी उस एसाइलम की सभी डोर्स और विंडोज एक साथ बंद हो जाते हैं जिसे देखने के बाद ब्रैड को पैट्रिक पर शक होता है। उसके मुताबिक पैट्रिक ही ये सब करवा रहा है, लेकिन इस बात से पैट्रिक इनकार कर देता है और वो लोग बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देता है जिसके बाद में वो लोग रोरी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रोरी ने खुद को आजाद कर लिया है। जिसके बाद ही रोरी उन पर हमला कर देता है, लेकिन उन सभी फ्रेंड्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो लोग रोरी को जल्दी ही कंट्रोल कर लेता है और उसे फिर से बांध देता है। अब हम नॉर्स को देखते हैं जो कि सभी से कह रहा था कि अगर हमें रोरी की जान बचाना है तो उसके ऊपर दोबारा से उसी एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करना होगा जिससे कि रोरी के अंदर का डेमन उसे छोड़कर वापस अपने दुनिया में चला जाएगा। इसी के साथ वो इंटरनेट में एक्सोर्सिज्म करने का तरीका सीख लेता है जिसके बाद वो लोग सभी उसी एक्सोर्सिज्म को दोबारा करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। फिर उस एक्सोर्सिज्म के दौरान जब नॉर्स उस बाइबल को पढ़ता है तो अचानक से वहाँ की आसपास की चीजें हिलने लगता है। उसे देखते हुए नॉर्स पैट्रिक को होली वाटर लाने के लिए बोलता है और पैट्रिक तुरंत ही जाके फादर कॉनवॉय की बैग से होली वाटर ले आता है। जैसे ही वो रोरी के ऊपर होली वाटर फेंकता है वैसे ही उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर सभी
सभी को लगता है कि उस इविल स्पिरिट ने रोरी की बॉडी को छोड़ दिया है और पैट्रिक उसे गले से लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में नॉर्मल होना उस इविल स्पिरिट की एक चाल थी ताकि वो उनके एक्सोर्सिज्म को बंद करवा सके। जिसके बाद रोरी सभी पर अटैक करने लगता है और फिर से वो लोग सभी रोरी को दोबारा से बांध देता है और एक कैमरा उसके सामने लगा देता है ताकि वो सभी रोरी पर नजर रख सके। फिर यहाँ पर नॉल्स बताता है कि उसने सबसे पावरफुल एक्सोर्सिज्म को रोरी के ऊपर परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी उस स्पिरिट ने रोरी की बॉडी को नहीं छोड़ा। इसका मतलब कि ये था कि वो डेविल भी बहुत ही पावरफुल है। फिर वो सभी नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें दीवार पर टॉक टू मी लिखा हुआ दिखाई देता है। इसे देखने के बाद वो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन ड्रू अब इन सभी से परेशान हो जाता है और वो आगे बढ़कर बोलता है कि तुम कोई भी हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। और ऐसा बोलते ही वहाँ की छत से एक टूल गिर जाता है, लेकिन पैट्रिक यहाँ पर ड्रू की जान बचा लेता है। फिर रायन यहाँ पर कहती है कि कोई स्पिरिट है जो कि हमारे साथ बात करना चाहता है और वो लोग सभी रायन के बात मानते हुए वहाँ पर एक वॉइस बोर्ड बनाता है जिसमें रायन और एम्बर वहाँ के इविल स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद रायन उस स्पिरिट से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें वो स्पिरिट रिप्लाई देता है कि उसका नाम डेविन है। रायन दोबारा ये पूछती है कि तुम्हारे साथ यहाँ कुछ बुरा हुआ था, जिसमें डेविन ये कहता है यस, और इसी के साथ में वो उनसे हेल्प मांगता है कि वो बहुत सालों से एक बॉक्स में कैद है और तुम लोग मुझे उस बॉक्स से आजाद कर दो। उसका इतना बोलते ही वहाँ पर रखे कांच का ग्लास खुद ब खुद ही टूट जाता है। फिर वो सभी देखता है कि रोरी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है और वो सभी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो सभी फिर रोरी को हवा में उड़ता हुआ पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर अचानक से रोरी यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है और वो सभी लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो स्पिरिट अब एम्बर की बॉडी में जा चुका है और वो स्पिरिट नॉल्स पर अटैक करते हुए उसके गर्दन पे एक चाकू घुसा देता है और ड्रू के जुबान को भी उसने एक चाकू से काट दी थी। फिर पैट्रिक और रैन यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढता है जहाँ पर उन्हें खून से सना हुआ कमरा मिलता है जिसके अंदर जाने पर उन्हें और एक दरवाजा दिखाई देता है और जब वो उसे खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर फादर कॉनवॉय की एक कटी हुई उंगली दिखाई देता है जो कि एक वार्डरोब की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद पैट्रिक उस वार्डरोब को खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और एम्बर जाने के बाद वो दोनों वहां से निकल आते हैं। फिर वो दोनों उस वार्डरोब को खोल के उसके भी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें डेविन का बेड मिलता है। साथ ही में उन्हें क्रॉस लेटर और एक फोटो भी मिलता है। उसे देखकर पैट्रिक ऐसा बोलता है कि ये फोटो मैंने कहीं पर देखा है और फिर वो दोनों वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी और एक बार एम्बर उनके सामने आ जाता है जो कि इस बार उनसे बहुत ही ब्रूटली तरीके से हमला करता है। वो पैट्रिक पर हावी हो जाती है और पीछे से रायन एम्बर पर हमला कर देती है और वो उसे मारने भी लगती है। जिसके बाद पैट्रिक एम्बर की आंखों में एक टूथब्रश घुसा देता है और मौका पाते ही पैट्रिक एक ऑक्सीजन सिलेंडर से तब तक उस पर हमला करता है जब तक वो मर नहीं जाती है। फिर वो लोग अब दोबारा से वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और उनके सामने इस बार नोल्स आ जाता है क्योंकि एम्बर के मरने के बाद वो स्पिरिट नोल्स पर हावी हो जाता है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर भी नोल्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। फिर हम ब्रैड को देखते हैं जिसके सामने अचानक फादर कॉनवॉय आ चुके थे और उन्हें देखकर वो डर जाता है और अपने बचाव के लिए वो भाग रहा था जिससे कि वो गिर जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है। फिर हम रायन और पैट्रिक को देखते हैं जिन्हें एक बॉक्स से कुछ आवाज सुनाई देता है। उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें रोरी मिलता है। अब उसे देखकर पैट्रिक पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जिसके जवाब में रोरी उसे बताता है कि उसके साथ में ऐसा फादर कॉनवॉय ने किया। अब फादर कॉनवॉय की बात सुनकर वो दोनों डर गए थे क्योंकि वो लोग फादर कॉनवॉय की बॉडी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं। फिर वो लोग सब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है जहाँ पर उन्हें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मिलता है। अब इसे देखते हुए उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसके थ्रू वो लोग इस असाइलम की दरवाजे को खोल सकता है। फिर पैट्रिक वहां पर लगे हुए एक लीवर को जब खींचता है तो उससे एक विंडो खुलता है और उसी के थ्रू रायन वहां से भागने के लिए ट्राई करता है, लेकिन फादर उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों में एक नुकीले हथियार घुसा देता है जिससे कि रायन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वही दूसरी तरफ पैट्रिक रोरी को उसी विंडो से बाहर निकाल के उसे भगा देता है और फादर कॉनवॉय अब रायन के पीछे पड़ जाता है। वो रायन के पेट में रॉड घुसा कर उसे वहीं पर ही मार डालता है और इस घटना को देखकर पैट्रिक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फादर कॉनवॉय के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे वहीं पर ही जला देता है। फिर वो रायन के हाथ का ब्रेसलेट पकड़ के रोने लगता है, लेकिन अचानक से रायन जिंदा हो जाती है और रायन अब एक नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि वो एक इविल एंटिटी बन चुकी थी। फिर वो पैट्रिक पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर रोरी वापस आ जाता है और वो रायन को पकड़ लेता है। फिर रोरी और पैट्रिक मिलकर
रायन की दोनों हाथों को काट देता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। इधर फादर के बॉडी में लगी हुई आग पूरी जगह पर फैल जाता है, जो कि बाहर खड़े हुए पैट्रिक और रोरी देख रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।